बहुत सारी ताकत चाहिए, शरीर मजबूत चाहिए, इसलिए आप लोग बाज़ार से अंडे की ट्रे लाते हो, इसलिए लाते हो ना। बहुत सारा मैग्नीशियम, बहुत सारा कैल्शियम, बहुत सारा फास्फोरस आपको चाहिए, तो आप अंडे की ट्रे लाते हो। मेरे ख्याल आप में से बहुत से लोग होंगे जो 2 अंडे सुबह, 2 अंडे शाम, या 4 अंडे सुबह, 4 अंडे शाम इत्यादि खाते होंगे। क्योंकि अभी आपकी ना पाचन प्रणाली जो है बड़ी ज़बरदस्त है, पहली बात। इसलिए आप लक्कड़ हजम, पत्थर हजम वाला हिसाब है, और ये ईश्वर की असीम कृपा है, अगर ऐसा है तो। ठीक है? अच्छा, ताकत पाना कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है निरोगी रहना और ताकत पाना। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे हैं, ये बाज़ार में जितने अंडे हैं ना, ये जिन मुर्गियों से आते हैं, उन मुर्गियों के रख रखाव में बहुत बड़ी कमी है। मैं कई बार देखता हूँ, पहले के समय में लोग घरों में मुर्गियाँ पालते थे, आज भी पालते हैं, बहुत कम हो गए। लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है, वैसे वैसे मनुष्य पैदा हो रहे हैं। अधिकतर लाइफस्टाइल क्या बिगड़ गया है हमारा, कि हमको खान पान कहाँ का चाहिए, बाहर का चाहिए। उससे क्या होगा, वैसा आपका शरीर बनेगा। कहते हैं जैसा खाए अन्न और वैसा ही होए मन, और वैसा ही होता है शरीर। तो जो बाहर का अंडा आप खा रहे हैं भाई, मैं आजकल के युवाओं को देख रहा हूँ, मैंने कईयों से बात भी करी है कि भाई क्यों खाते हो। बोले वैद जी, पौष्टिकता मिल जाती है, प्रोटीन्स मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाते हैं, मैग्नीशियम मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, विटामिन सी नहीं होता अंडे में। तो मैंने उनसे कहा भाई कि आप जो ये लोग चीज़ खा रहे हो ना, इनको इतनी अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जो ये बाज़ार का चिकन है या बाज़ार के अंडे हैं। अंडे निकालने के लिए मुर्गियाँ पाली जाती हैं, मांस के उत्पादन के लिए मुर्गे पाले जाते हैं, मुर्गियाँ पाली जाती हैं। तो उनको इतनी अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं कि उन एंटीबायोटिक के प्रभाव से आपको कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है ना, वो काम ही नहीं कर रही है। ऑलरेडी घड़ा जो है भरा पड़ा है पानी से, उसमें और पानी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? तो मैं जो चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ, बाकी मर्जी आपकी है भाई। देखो, इस बुद्धि का प्रयोग करो, ईश्वर ने असीम बुद्धि दी है। अगर पौष्टिकता चाहिए तो ये जो बाज़ार के अंडे हैं ये बंद कर दो भाई। बाज़ार का मुर्गे का मीट बंद कर दो, ये खाने लायक नहीं है। आप इसको लेबोरेटरी में चेक करा लो, मेरे कहने पे चेक करा लो एक बारी, आपको स्वयं पता लग जाएगा। अब खाना क्या है, अब वो भी सुन लो। एक तो शारीरिक श्रम बड़ा ज़रूरी है। जिसकी पाचन प्रणाली ज़बरदस्त होगी वो भोजन को हजम कर पाएगा। ठीक है? बल्कि कई लोग तो जो इन अंडों को, इन मांस को बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं, उनको कभी कभार डायरिया की समस्या भी होती है, शरीर में कहीं ना कहीं सूजन भी रहती है। अब आप बोलो वैद्य जी क्या खाएं, तो वो बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा रहेगा कि जो प्राकृतिक स्रोत से हमको चीज़ें मिलती हैं, प्लांट बेस्ड जिनको आप बोलते हो, ठीक है, जिसमें आयुर्वेद के अनुसार भी मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग का सूप, उड़द दाल बड़ी पौष्टिक, ये जो दालों के नाम बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। और सबसे बड़ी बात, जब जब आप अंडा और मीट छोड़ दो, अभी देखो अभी आपकी उम्र कम है, अभी आप हजम कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये आपके शरीर को भारी बनाएगा, आपके मन को प्रसन्न नहीं होने देगा, शरीर हल्का नहीं होगा। किससे होगा? जब आप ब्रोकली का सेवन करेंगे, जब आप मूंग दाल का सूप पिएंगे, जब आप उड़द दाल का सेवन करेंगे, जब आप राजगिरा का सेवन करेंगे, जब आप अलसी का सेवन करेंगे। इन सबको सेवन करने का तरीका है, और इनसे मिलने वाले माइक्रो न्यूट्रिशियंस इतने पौष्टिक हैं कि मैं कह रहा हूँ, आप अगर 1 महीना, ये सर्दी आएगी ना, सर्दियों में 3 महीने ज़बरदस्त उपयोग करो इनका यार। राजगिरा को क्या समझते हो आप? अमरंथ भी कहते हैं शायद उसको।
अरे चौलाई के लड्डू यार बाज़ारों में खूब मिलते हैं, व्रत में खाते हो आप लोग, मिलते हैं ना, उनका सेवन करना सीखो। उसमें ज़बरदस्त मात्रा, उसको सुपर फूड कहते हैं। अलसी सुपर फूड है, चिया सीड सुपर फूड है भाई, इनमें वो सब मौजूद है जो आप लोग चाहते हो, मानो मेरी बात को। अब चौलाई के लड्डू हैं, पहले तो वो कई दुकानों में बिकते हुए दिखाई देते थे, मिलते अभी भी हैं, पर जब जब आप सुपर फूडों का प्रयोग कम करोगे ये बाज़ार में दिखने बंद हो जाएंगे। आपको पता नहीं किसी ने दिमाग में बहुत ज़्यादा घुसेड़ दिया है कि मीट मीट मीट, अंडे अंडे अंडे, भाई इनके मांस की ग्रोथ के लिए इसमें इंजेक्शन लगते हैं। तो राजगिरा में बड़ा ज़बरदस्त प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड, और फिर शाकाहारी भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, और सचमुच हड्डियों को जो वाला कैल्शियम चाहिए वो इसमें मौजूद है। तो हुई ना फायदे वाली बात। तो इस तरह से इसको प्रयोग करो। ये जितने भी बता रहा हूँ ये वो सुपर फूड हैं जो आपको सदा यंग रखेंगे, त्वचा पे ग्लो आएगी, दांत जबरदस्त मजबूत रहेंगे। 70 साल तक दांत हिल जाए तो मेरे से कह देना आप। पर वो पेस्ट और ब्रश मत रगड़ा करो यार, मैंने पीछे मंजन बताया था आपको। और एक सुपर फूड मैंने आपको यूट्यूब में वीडियो डाली थी कंजी राइस की, पर आप तो उसको पूरा देखते नहीं हो ना। पूरा देख लोगे तो आपका गट हेल्थ मजबूत हो जाएगी, उसको गुड बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये जो जल्दी की आदत है, थोड़ी सी युवा हो यार, भविष्य हो देश का कल को। शांत रहना सीखो, उग्र मत बनो, चित्त में शांति हो, ऐसे बनो। किसी भी बात का सोच समझकर जवाब दो। सुबह के टाइम योग प्राणायाम करो, गुनगुना पानी पियो, अच्छी तरह से फ्रेश होके आओ, शारीरिक श्रम किया करो। अगर आपके आसपास कहीं खेत है तो ज़रा फावड़े चलाया करो, ताकि भोजन ज़बरदस्त आपको पाचन हो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अलसी है, राजगिरा है, ये भाई सुपर फूड है बेटा आज के टाइम में, आप खा लो। आपके घर में अगर कोई 45-50 साल का व्यक्ति है, मेरे कहने पर आज के बाद उसको अलसी का 1 चम्मच चाहे दही में डाल लो, चाहे दाल में डाल लो, आटे में गूंद लो, भाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार, ज़बरदस्त। सदा यंग रहना है तो जो मैं बता रहा हूँ वो करो। और बूढ़े तो हर व्यक्ति आज की डेट में है ही है। कैसे है, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, सेकंडों में लड़ने को तैयार है, फट से पलट के जवाब देते हैं हम लोग। ये कमजोरी की निशानी है, ये कमजोरी की निशानी है भाई। स्वस्थ बनने के लिए आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मानो मेरी बात को। भाई प्रोटीन ही चाहिए ना, तो सलाद बना लो, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल लो। ऑलिव ऑयल आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन प्योर वाला, नकली नहीं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो अगर आपकी पित्त की प्रकृति नहीं है तो थोड़ा अदरक की चाय पी लिया करो। चाय इन द सेंस सिर्फ अदरक का पानी, ठीक है। और उसके अलावा आप, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, बासी खाना छोड़ दो आज के समय में। ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइम बासी खाना जहर होता है, पूरा फुल जहर। सिर्फ रोटी बासी खा सकते हो आप, रात को बना के रख दी, आटा भी फ्रिज में मत रखो, उसकी रोटी बना दो, सुबह के टाइम खाओ, ठीक है। गाय को देनी हो तो गाय को एक तरफ की पकी रोटी खिलाया करो, दोनों तरफ मत पकाया करो रोटी को। या ऐसे रखो, पूरी नहीं पकानी जैसे हम खाते हैं, और फिर इधर को रखो, थोड़ी सिक गई अब वो हटा दो, वो गाय के लिए है। और ताजी सब्जियां, ताजे फल, ताजा दूध, ताजा, बासी नहीं, ये रामबाण औषधियां हैं आज के समय में। और जिसे कहता हूं रामबाण, वो है समय पर भोजन करना। क्यों? तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, लेकिन तुम्हारे हार्ट को पता है, तुम्हारे लीवर को पता है कि भूख लग रही है भाई, अब भोजन मिलेगा, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा ये काम निपटा के आता हूँ उसके बाद भोजन करूँगा। नहीं, यही गलतियां हैं जो आने वाले 40 साल में तुमको बूढ़ा बनाती हैं। प्यास लग रही है, पानी नहीं पी रहे हो, क्यों नहीं पी रहे हो, यार भी पीता हूँ थोड़ी देर में, पहले काम निपटा दूँ।
अब पेशाब आ रहा बड़ी तेज, क्या कर रहे हो? बैठे आराम से, बैठे 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 गैस पास करे जा रहे हो, लैट्रिन नहीं जा रहे हो लेकिन गैस पास करे जा रहे हो। भाई आंतें कमजोर हो जाएंगी, अल्सर हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, इन आदतों के कारण। ये जो तुम लोग वैद्यों को तवज्जो नहीं देते हो ना, यही खमियाजा कल को भुगतना पड़ता है। अरे हमें तो 18-20 साल हो गए करते हुए भाई, अनेक तरह के पेशेंट देखे हैं, एक से बढ़कर एक देखे हैं, और जितनी समस्याएं बताता हूँ ना, ये उनमें देखने के बाद ही बताता हूँ आपको, ठीक है। और कई बारी ऐसा भी किया करो यार, जैसे पालक का सूप बना लिया, ज़बरदस्त औषधि है पेट साफ करने के लिए भी, और पालक में आयरन भरपूर होता है, आयरन। जैसे सेब होता है ना, सेब काट के रख दे तो काला पड़ जाता है, उसमें भी आयरन बहुत होता है। तो जैसे कभी टोमेटो सूप बना लिया, ज़बरदस्त औषधि है, उसमें थोड़ा काली मिर्च मिला लो, टोमेटो सूप, ठीक है। अगर आपके आसपास कहीं जगह है तो टमाटर खुद के उगाओ। और कई बार वेजिटेबल सूप होता है। ये सब वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि शुरू में थोड़ा लगता है यार कौन बनाएगा, बाजार जाएंगे 10 रुपए का पैकेट लाएंगे सूप का साला और पानी में डाल के उबाल के पी लेंगे, तो भैया वैसे ही तुम बनोगे, तो फिर कोई ताकत आने वाली नहीं है। इस दिमाग में से गंदगी और कचरा निकाल दो कि बाजार से खरीद के लाएंगे पकाएंगे। आजकल तो बेड़ा गर्क हो गया दुनिया का भाई, कटी हुई सब्जियां मॉलों के अंदर पड़ी हैं पन्नी से लिपटा करके पड़ी हैं, और फ्रिज में पड़ी हैं। फ्रिज या एसी क्या करता है, वो उसके लिक्विड को खींच लेता है, उसके अंदर की ताकत को। तो इस तरह से आप जो मैं बता रहा हूँ, मोरिंगा सूप है, मोरिंगा, अरे जहाँ पे मुक्का मार दिया जमीन में वहीं से पानी निकल जाएगा। मोरिंगा वो चीज़ है, हर विटामिन से बढ़ चढ़ कर विटामिन उसके अंदर है, मिनरल्स है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, और भयंकर है। 10-10 गुना कैल्शियम, 15 गुना मिनरल्स उसके अंदर मौजूद हैं। सूप पिया करो यार। या फिर किसी बेरोजगार को बोलो, भाई तू दुकान खोल ले, हमें इस तरह की सूप बना के दिया कर। टोमेटो सूप है, वेजिटेबल सूप है। खैर वो काम तो नहीं हो पाएगा यार, मैंने बहुत लोगों से बात करी है। मैं दिल्ली भी जाता हूँ, कई सोसाइटियों में जाता हूँ, वहाँ मैं उनसे कहता हूँ लाखों रुपए अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हो आप, कोई ऐसा करो कि एक बेरोजगार को पकड़ो, उसको बोलो बेटा तू यहाँ पे ऐसा काम कर। अरे दे दो 10-15 हज़ार महीने के उसको, भाई 20 हज़ार दे दो, लेकिन तुमको पौष्टिकता मिलेगी, तुम सबल बनोगे, तुम्हारे बच्चे मजबूत बनेंगे। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए ना। तो बच्चे ही मजबूत नहीं बनेंगे तो फिर क्या फ़ायदा कमाने का। तो इस तरह का सलाद है, मूंग दाल का सूप है, मैं बनाता हूँ कई बारी, मूंग धुली का सूप बनाता हूँ। दालों में, मेरी दाल में जब जब बनेगी भाई, लौकी उसमें डलेगा ही डलेगा, लौकी और दाल। मैं 2-3 तरह की दाल डालता हूँ, अधिकतर मेरी दालों में छिलके वाली होती है, और उसी का मैं लौकी वगैरह डाल के खाता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप करो, मैं कह रहा हूँ देखो ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये वो सुपर फूड आपको बता रहा हूँ जो आपके शरीर में ना ताकत भर देंगे, ताकत ज़बरदस्त तरीके से। करके देखो, मैं तो करता हूँ आज भी, मैं आज भी करता हूँ। और जितने मेरे संपर्क में हैं जो चाहते हैं कि उनके शरीर में ताकत रहे, चुस्ती फुर्ती रहे, शरीर हल्का रहे, और सोचने समझने की पावर सुरक्षित रहे, तो ये प्लांट बेस्ड जो मैं बता रहा हूँ इनका सेवन करो। बाजार का छोड़ दो बेटा, बाजार के खान पान में कुछ नहीं है, यकीन करो, ये सिर्फ और सिर्फ बीमार करेगा आपको, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक सुपर फूड के हिसाब से बनाया था, वो कंजी राइस बनाई थी, उस वीडियो को देखो और थोड़ा दिखा दो अपनी पावर एक बार यार, सब्सक्राइब कर डालो, हमें भी खुशी हो, हमको मोटिवेशन मिले, हमें ताकत मिले। और जितने सूप बताए ना, जरा अपने पिताजी को, माताजी को, बहनों को भी पिलाया करो बेटा, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। बीमारियों से बचना है, वैद्यों के संपर्क में रहो। बीमारियों से बीच में रहना है तो वो तो तुम रह ही रहे हो, बाहर का खा पी करके, उल्टा सीधा खान पान खा करके। ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ, शुद्ध खाओ, और आनंद के साथ खाओ, तब मनुष्य योनि सफल होती है। बीमार आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है।
रोगी आदमी को कोई नहीं पूछता है, सिर्फ शुरुआत में पूछेगा। अगर 80 साल तक दांत मजबूत चाहिए तो बासी खाना छोड़ दो, ताज़ा खाना खाओ और वो खाना खाओ जो हमारे लिए बना है। ये इनमें कुछ नहीं है, छोड़ दो बेटा। बाहर के मांस अंडों में कुछ नहीं है। अगर अंडे खाने का शौक है तो मुर्गी पालो ना यार। मैंने कहा ना अभी, एक बेरोजगार को रोजगार दो, आनंद आ जाएगा। तो पहाड़ों पर इस टाइम मौसम बड़ा प्यारा है भाई, वाकई ऑक्सीजन भरपूर है, इसलिए नींद बड़ी अच्छी आती है। ऑक्सीजन की कमी से ही कैंसर होता है, विरुद्धार खाने से कैंसर होता है। गलत खान पान, सोच भी गलत नहीं होनी चाहिए भाई। जिस खुशी से मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा दिल जानता है, मेरा मकसद सिर्फ एक है, आप लोग निरोगी रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग मजबूत रहें, चित्त में आपके शांति हो। ये गर्मी वाला दिमाग ठीक नहीं है, नुकसान करता है ये। तो इसी के साथ मैं पहाड़ी वैद्य दयानंद उप्रेती भीमताल से आपके मंगल की कामना करता हूँ, आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, और आप सदैव स्वस्थ रहें, माता पिता की सेवा करते रहें और सदैव आनंदित रहें। नमस्कार।